हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन डू ट्रैवर्सिंग इन डिक्शनरी। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि हम डिक्शनरी में किस तरह से यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो येस्टरडे यू हैव लर्न कि हम यूज़र से अगर डिक्शनरी में वैल्यूज़ लेना चाहते हैं तो वो हम लूप चला के ले सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रैवर्सिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में कैसे हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को एटलीस्ट एक बार प्रोसेस करना, मीन्स रीड और राइट करना। तो जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में या डिक्शनरी में, जितनी भी कीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं, तो वो एग्जैक्टली वंस प्रोसेस होंगी। ठीक है, तो इसमें दो मेथड्स हैं ट्रैवर्सिंग के, आप देख सकते हो। जिसमें इन्होंने एक डिक्शनरी ले रखी है जिसमें मोहन एक की है। मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी में जब हम किसी वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो कीज़ भी करते हैं और लिस्ट में इंडेक्स से। तो जो कीज़ हैं वो हैं इसमें मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता, और उनकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो इसमें दो मेथड्स आपकी एनसीईआरटी बुक में बता रखे हैं। इन मेथड 1 फॉर की इन डिक्शनरी 1, तो फॉर में आप की जो भी आपने बनाई है वो इन डिक्शनरी 1 डिक्शनरी का नाम लिखोगे। फिर आप उसमें प्रिंट की और डिक्शनरी के साथ की लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप फॉर सिर्फ की से एक्सेस कर रहे हो तो आपको डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर की वैल्यूज़ एक्सेस करने के लिए लिखना पड़ेगा। जो आप ये 95, 89, 92, 85 आप देख रहे हो, इसमें हमने इसको कीज़ के थ्रू एक्सेस किया है इन वैल्यूज़ को, तो इसमें डिक्शनरी में की लिखना पड़ेगा। और सेकेंड मेथड क्या है, जिसमें आप फॉर की वैल्यू ये दोनों लिखोगे। अब यहाँ पे की और वैल्यू दोनों यूज़ हो रहा है। डिक्शनरी डॉट आइटम्स हम तब यूज़ करते हैं क्योंकि की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को हम आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। जब हम की और वैल्यू दोनों यूज़ करेंगे तो हम उसमें डिक्शनरी 1 जो भी डिक्शनरी का आपका नाम है डॉट आइटम्स लिखोगे। अब देखो, इसमें सिर्फ प्रिंट की और वैल्यू को प्रिंट कराया है। वाई दे हैव प्रिंट ओनली की एंड वैल्यू, क्योंकि उसमें हमने ऊपर की और वैल्यू दोनों को लूप में ले रखा है। तो मेथड अलग हैं, बट जब आप आउटपुट प्रिंट करोगे तो यू विल सी बोथ आर, यू विल गेट द सेम आउटपुट। तो अब हम इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि ट्रैवर्सिंग में डिक्शनरी में हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे। देखिए, हमने कल एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने यूज़र से वैल्यूज़ ली थी, जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें यूज़र पुट करेगा कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर स्टूडेंट्स के लिए हमने एक डिक्शनरी ली है हमने स्टूडेंट्स नाम से एम्प्टी। फिर हमने लूप चलाया है क्योंकि वो जितनी भी स्टूडेंट्स पुट करेगा उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। हमने एडमिशन नंबर हमारा की है, नेम्स में हमारी वैल्यूज़ आएंगी। फिर उसके बाद अब हम उन वैल्यूज़ को किसके थ्रू प्रिंट कर रहे हैं, कीज़ के थ्रू। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट्स में एडमिशन नंबर लिखा है क्योंकि स्टूडेंट इज़ अ नेम ऑफ डिक्शनरी, एडमिशन नंबर इज़ अ नेम ऑफ की एंड नेम्स इज़ अ वैल्यू। फिर हमने स्टूडेंट्स को प्रिंट कराया। अब हमें इसको ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रिंट कमांड को हटा सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको प्रिंट कराना है तो यू कैन प्रिंट। ठीक है, हम दोनों तरह से करा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इस प्रोग्राम को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसके बाद आगे हम ट्रैवर्सिंग करा लेते हैं। तो हम इसके लिए लूप चलाएंगे जो हमने मेथड पढ़ा था। अब उस मेथड में क्या था, फॉर की इन डिक्शनरी। तो की हमारी यहाँ पे है एडमिशन नंबर। ठीक है, आपने की के लिए जो भी वेरिएबल लिया है, हमने यहाँ एडमिशन नंबर लिया है तो हमने की को एडमिशन नंबर इन डिक्शनरी का नाम हमारा है स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिंट में हमने लिखा प्रिंट में हम लिखेंगे एडमिशन नंबर इज़, और वो एडमिशन नंबर किस में आएंगे, एडमिशन नंबर वेरिएबल। ठीक है, अब हमें नेम्स पुट कराने, तो नेम्स आर, इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम्स आर कॉमा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसमें सिर्फ की ले रहे हैं तो हमें इसमें स्टूडेंट्स डिक्शनरी का नाम ब्रैकेट में हमें अब की का जो की है वो लिखनी पड़ेगी।
की हमारी क्या है, एडमिशन नंबर, क्योंकि हमने यहाँ फॉर के साथ सिर्फ की ली है, तो जब हम सिर्फ की के थ्रू डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं तो हमें उसमें यहाँ पे की भी देनी पड़ेगी, और फिर हम उसके बाद इक्वल टू इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो इसमें आप देखो, सपोज़ मैंने 3 स्टूडेंट्स को प्रिंट कराया, literal for integer with base 10, maybe I have done some mistake. ठीक है, 34 हमें 3 स्टूडेंट्स का डाटा डालना है। फिर मैंने नेम ले लिया अमिता, फिर इसने हमसे दूसरे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर पूछा 56, इसमें हमने नाम रख दिया रीत। थर्ड स्टूडेंट के लिए पूछा तो हमने रख दिया उसका नाम रीना। अब ये देखिए, ये अब जो हमने ट्रैवर्सिंग की है उसमें एडमिशन नंबर इज़ 34, स्टूडेंट्स नेम्स आर अमिता, स्टूडेंट नेम्स जो भी हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट वे तरीका कि हम ये ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। अब हम इसमें सेकंड वे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है कि हम दूसरे मेथड से ट्रैवर्सिंग करेंगे, जिसमें हम की और इंडेक्स दोनों लेंगे। तो हमारी की है एडमिशन नंबर, कॉमा हमारा वैल्यू के लिए हमने वेरिएबल लिया है नेम्स। ठीक है, आपको दोनों मेथड्स पता होना चाहिए ट्रैवर्सिंग के। मे बी आंसर विल बी सेम बट यू शुड नो बोथ द मेथड्स। तो पहले मेथड में हमने सिर्फ की से लिया था, यहाँ पे हम की और वैल्यू दोनों कर रहे हैं, और हमारी डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट्स। जब हम की और इंडेक्स दोनों यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमें डॉट आइटम्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हमारा डिक्शनरी नेम है। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे प्रिंट करने का मेथड थोड़ा चेंज होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया एडमिशन नंबर इज कॉमा, यहाँ हम लिख देंगे एडमिशन नंबर कॉमा स्टूडेंट्स स्टूडेंट नेम इज अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट एडमिशन नंबर लेके लिखने की ज़रूरत, क्योंकि हमने फॉर लूप में की भी लिया है और वैल्यू भी लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू ले सकते हैं नेम्स। ठीक है, आंसर विल बी सेम, बस मेथड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अगर मैंने सपोज 2 स्टूडेंट्स का डाटा लिया, हमारा पहले स्टूडेंट का एडमिशन नंबर 34 है, दूसरे स्टूडेंट का नाम अंजलि है, फिर 12 है एडमिशन नंबर, देन रीना। ठीक है, ये देखिए सेम आंसर आएगा फॉर बोथ। ठीक है, वही चीज़ 2 बार रिपीट इसलिए हुई है क्योंकि मैंने दोनों मेथड से, आंसर विल बी सेम, आंसर में आपको कहीं भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। बट इसमें क्या है, इसमें हमने सिर्फ फॉर लूप में ट्रैवर्सिंग करने के लिए एडमिशन नंबर यानी कि की ली है, इसमें हमने की और इंडेक्स वैल्यू दोनों लिया है। तो जब हम की लेंगे तो हमें प्रिंटिंग के टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि हम की के थ्रू ही उसको करवाएंगे और वैल्यूज़ को प्रिंट, और जब हम एडमिशन नंबर और नेम्स यानी कि की और वैल्यू दोनों लेंगे तो हमें नॉर्मल प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये है आपकी ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरी वीडियोज़ मैं मोबाइल पे ही बनाऊँगी। ठीक है, बिकॉज मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो आई विल शो यू मेक ऑल अदर वीडियोज़ ऑल्सो ऑन दिस मोबाइल, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारे वही फंक्शंस करेंगे जो हमने लिस्ट में पढ़े थे। तो जो लिस्ट में फंक्शंस हमने पॉप, रिमूव, सॉर्टिंग पढ़ी थी, वही सारे डिक्शनरीज हम इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।